अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मरियम मकसूद, टीम मेंबर ऑफ फातिमा एजुकेशनल सिस्टम कीरांवाला। आज मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बताने जा रही हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपसे सवाल पूछती हूँ। क्या आप जानते हैं कि प्योर ऑक्सीजन या जिसको हम कंसनट्रेटेड ऑक्सीजन भी कह सकते हैं हमारे लिए नुकसानदेह होती है? जी, तो कंसनट्रेटेड ऑक्सीजन हमारे लिए नुकसानदेह होती है, लेकिन हमें इससे पहले ये पता होना चाहिए कि प्योर ऑक्सीजन होती क्या है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर में 78% तक नाइट्रोजन पाई जाती है और ऑक्सीजन सिर्फ 21% होती है, यानी 100% नहीं होती। हवा में सिर्फ 21% तक ऑक्सीजन पाई जाती है। तो चूंकि ऑक्सीजन कम पाई जाती है, तो जो एयर हम इनहेल करते हैं उसमें भी ऑक्सीजन की मिकदार कम होती है। तो ऑक्सीजन की ये क्वालिटी है, जब हम उसे सांस के ज़रिए अपने अंदर लेके जाते हैं बॉडी में, तो वो जाके हमारे लंग्स से आगे ब्लड में शामिल होती है और ब्लड में शामिल होके वो रेड ब्लड सेल्स के साथ अटैच हो जाती है। रेड ब्लड सेल उस ऑक्सीजन को फिर आगे हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स और सेल्स तक लेके जाते हैं। लेकिन यहाँ पे इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि जब ये ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर जाती है तो इसके साथ कुछ फ्री रेडिकल्स भी बन जाते हैं। अब वो फ्री रेडिकल्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होते हैं। अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए फ्री रेडिकल्स होते क्या हैं। फ्री रेडिकल्स एक्चुअल में ऐसे एलिमेंट्स हैं, ऐसे एलिमेंट्स के एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं जिनके ऊपर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन्स जोड़ों की फॉर्म में नहीं होते। और चूंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसलिए ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। ये आगे रिएक्ट करके तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर सकते हैं हमारी बॉडी के अंदर। इसलिए ऐसे ही ऑक्सीजन गई, ऑक्सीजन के साथ फ्री रेडिकल्स बने तो हमारी बॉडी के नेचुरली तौर पर एंटीऑक्सीडेंट्स बना देती है। एंटीऑक्सीडेंट्स का काम क्या होता है कि ये जो फ्री रेडिकल्स कोई हमारे अंदर बन जाते हैं छोटे मोटे या बाहर से हमारी बॉडी के अंदर चले जाते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स उनको किल कर देते हैं ताकि वो हमारी बॉडी को किसी किस्म का नुकसान ना पहुँचाएँ। लेकिन जब हम कंसनट्रेटेड ऑक्सीजन अपनी बॉडी के अंदर लेके जाते हैं, कंसनट्रेटेड ऑक्सीजन अब कहाँ से लेके जाते हैं, जैसे मास्क वगैरह होते हैं, ऑक्सीजन मास्क वगैरह लगाए जाते हैं। अब वो ऑक्सीजन मास्क थोड़े से टाइम के लिए तो ठीक होते हैं, हमारी बॉडी की वो नीड पूरी करते हैं और उस इंसान वो जो पेशेंट होता है उसकी ऑक्सीजन की नीड पूरी हो जाती है, उसके ऑर्गन्स तक ऑक्सीजन पहुंच जाती है। लेकिन चूंकि उन मास्क के अंदर कंसनट्रेटेड ऑक्सीजन होती है जो मे बी 100% तक सिर्फ ऑक्सीजन ही हो, तो जब ज़्यादा अरसे के लिए वो ऑक्सीजन अंदर जाती है तो हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादा फ्री रेडिकल्स बनते हैं। जब ज़्यादा फ्री रेडिकल्स बनते हैं तो हमारे अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट्स प्रोड्यूस होते हैं वो इतने ज़्यादा नहीं होते कि उन सबको किल कर सकें। इसलिए वो फ्री रेडिकल आगे जाके हमारे रेड ब्लड सेल्स के साथ अटैच हो जाते हैं और रेड ब्लड सेल्स की शेप चेंज कर देते हैं, स्ट्रक्चर चेंज कर देते हैं, जिसकी वजह से वो काम नहीं कर सकते अपना। इसी तरह इन फ्री रेडिकल्स में ये एबिलिटी भी होती है, ये हमारे डीएनए को भी चेंज कर सकते हैं। डीएनए को जब चेंज करेंगे तो हमें बहुत सेवियर किस्म की बीमारियां हो सकती है, इंसान को कैंसर भी हो सकता है। तो इसलिए प्योर ऑक्सीजन हमारे लिए नुकसानदेह होती है और ये ऑक्सीजन मास्क भी ज़्यादा अरसे तक इसीलिए हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये आगे जाके फ्री रेडिकल्स बना सकते हैं और जो हमें आगे जाके नुकसान पहुंचाएंगे। तो होप सो आपको समझ आ गई होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।